Hello students. So today we are going to discuss about free fall or free falling of body. इसके लिए चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं. सपोज हमने एक स्टोन लिया और स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया. स्टोन एक सर्टेन हाइट तक जाएगा और फिर स्टोन रिटर्न आएगा. यानी कि एक बार स्टोन ऊपर गया, दूसरी बार स्टोन नीचे आ गया और फिर ग्राउंड तक रीच करेगा. इस तरह का जो मोशन होता है उसे ही हम फ्री फॉल या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कहते हैं. फ्री फॉल का जो केस है वो हम मेनली एज्यूम करते हैं कि जब कोई एम मास का ऑब्जेक्ट हो और ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी नीचे की तरफ मूव करे. एक्चुअली ये जो m इंटू जी है ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ठीक इतना ही फोर्स में ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मोशन में है. इसी को हम कहेंगे फ्री फॉल या मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और इस केस में जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So when an object moves towards the ground, under the action of acceleration due to gravity, it's called freely falling body and its motion is called free fall. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसका कोई इफेक्ट पड़ता है इस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में. जब भी हम कंसीडर करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी अपवर्ड मोशन की स्टेट में है, नीचे की तरफ आ रहा है यानी डाउनवर्ड मोशन की स्टेट में है, क्या इस स्टेट में बॉडी में चेंजेस आते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इसे हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर फ्री फॉल डाउनवर्ड का केस है तो हमें कुछ नहीं करना है, a को सिंपली हमें प्लस जी से रिप्लेस कर देना है और s को h से ये रिप्लेसमेंट हमें करना है. वेयर h इज हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट. जब भी अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो हाइट से रिप्लेस हो जाता है. तो यहाँ पर डिस्टेंस को हम हाइट से रिप्लेस कर देंगे. ये मैनिपुलेशन हमें करने हैं डाउनवर्ड मोशन करने के लिए. और अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन को माइनस जी से और एस को एच से रिप्लेस कर देना है. बस ये दो मैनिपुलेशन करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्री फॉल डाउनवर्ड के लिए और बॉडी मूविंग अपवर्ड्स के लिए. तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ पर a की जगह पे हमें प्लस जी पुट करना और s की जगह पे h. तो इस इक्वेशन में तो s कहीं नहीं है लेकिन a है. चलिए पुट करते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी. और जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी. एक्सीलरेशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव होगा. अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सीलरेशन हमेशा निगेटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा. सेकेंड इक्वेशन हमारा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
तो चलिए मैनिपुलेशंस करते हैं। ए को प्लस जी से और एस को एच से रिप्लेस करते हैं। एस की जगह पे हमने एच लिख दिया, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। और जब बॉडी मूविंग अपवर्ड्स है उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू यू टी। अब यहाँ पर ए की जगह पे माइनस जी करेंगे तो जो प्लस साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। थर्ड इक्वेशन हमारा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर ठीक वही मैनिपुलेशन हम करेंगे, ए को प्लस जी से और एस को एच से। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ पर ए को माइनस जी से और एस को एच से, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। इस तरह से हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बॉडी अंडर ग्रेविटी जब मोशन करती है, या हम ये कह लें कि फ्री फॉल डाउनवर्ड्स और बॉडी मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के केस में ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर लिया। करना कुछ नहीं है, सिंपल मैनिपुलेशंस करने हैं। एक्सेलरेशन को प्लस जी से जब हमारा फ्री फॉल डाउनवर्ड होगा, और डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस कर देना है, एस को एच से। और जब अपवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन को माइनस जी से और एस को एच से। ये दो रिप्लेसमेंट करके आप जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी अंडर ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मास। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास जो है क्वांटिटी को बताता है कि मैटर किस क्वांटिटी में है। सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर in a body is called its mass. Is called its mass. अब क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे नंबर ऑफ एटम्स से, नंबर ऑफ एटम्स से। सो इट्स मेजरमेंट ऑफ number of atoms contained in any body. So for a given body, this number, the number of atom is a constant, so the mass is also a constant. So which is constant? So mass of any object is constant. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन कांस्टेंट कहने का सेंस ये है कि जो मास है वो किसी भी प्लेस पर वेरी नहीं करेगा। प्लेस हम चेंज करेंगे लेकिन मास वही रहेगा, मास चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर भी उतना ही होगा जितना कि मून पर होगा। स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम। जिसे केजी से डिनोट करते हैं। एंड मास इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम। फिजिक्स में स्मॉल एम से हम किसी बॉडी के मास को डिनोट करते हैं। ये तो हुई मास की बात। अब हम बात करते हैं वेट की। मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली वेट जो है, वेट को डिफाइन करेंगे वेट को हम डिफाइन करेंगे एक फोर्स से, एक ऐसे फोर्स से जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। या ये कह लें कि सपोज एक बॉडी है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो कितने फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है उस फोर्स को हम कहेंगे वेट। सो वेट कुछ नहीं है, ए काइंड ऑफ फोर्स है। वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। सो
the weight of a body on, suppose earth is equal to the force with which the body attracts any object towards earth, अगर किसी बॉडी का मास सपोज m है, फॉर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, force applied will be equal to F equal to m into g, F equal to m into g। जैसे कि m मास का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आ रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर F इक्वल टू m इंटू जी। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है अर्थ के लिए कुछ और है, मून के लिए कुछ और है, सन के लिए कुछ और है, या जैसे जैसे हम प्लेस चेंज करेंगे वैसे वैसे ये ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करेगी। मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करेगी। कहने का सेंस ये है कि प्लेस अगर हम चेंज करें तो इस फोर्स की वैल्यू चेंज करती चली जाती है, और इसी फोर्स को हम वेट भी कहते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू फोर्स, therefore W इक्वल टू F इक्वल टू m g। चलिए इसके हम यूनिट की बात करते हैं। m क्या है? मास की यूनिट किलोग्राम। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपली एक्सीलरेशन कह लें। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो वेट की यूनिट होगी दैट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन कहते हैं और कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी SI यूनिट हो गई वेट की। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं वेट की, वेट हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि एक डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो वेट में जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेट वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और मास में इस तरह का डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, इसलिए मास स्केलर क्वांटिटी। सो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी while weight is a vector quantity। तो यहाँ पर हमने बात की स्केलर और वेक्टर की। स्केलर कौन सा है? मास स्केलर है, क्योंकि इसमें केवल क्वांटिटी डिस्कस की गई है, क्वांटिटी ऑफ मैटर डिस्कस किया गया है। वेट में डायरेक्शन भी डिस्कस किया गया है। मास के साथ साथ जी है, और जी का हमेशा डायरेक्शन होता है, जी या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए हम कहेंगे कि जो ये वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है।